सबसे पहली बात हम देखेंगे, परमेश्वर के हाथों का काम एक्सीलेंट है। आप पूरी क्रिएशन में देखिए, परमेश्वर ने 6 दिन जो भी बनाया एक्सीलेंट बनाया। मतलब मेरे और आपके हाथों में वो आशीष है कि हम भी अपनी लाइफ से कुछ एक्सीलेंट कर सकते हैं। अगर कोई विश्वासी अपने परमेश्वर जैसे, अपने यीशु जैसे बनना नहीं चाहता, तो फिर उसके विश्वास किस काम का? क्योंकि हमारे विश्वास की तो आशा है कि जैसा वो है वैसे हम भी बन जाएंगे। आप पूरी सृष्टि को देखिए, आप हर एक चीज़ को देखिए, इस पेड़ को देखिए, इसके फूलों को देखिए, आप देखिए जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया उन्होंने एक्सीलेंट बनाया है। क्यों नहीं हमारे हाथ के काम भी एक्सीलेंट हो? जब परमेश्वर ने काम किया तो आपको क्या लगता है वो बेमन कर रहा था? क्या आपको लगता है कि वो अपने काम में रुचि नहीं रखता था? नहीं, परमेश्वर ने 6 दिन स्वर्ग और पृथ्वी बनाई। परमेश्वर ने 6 दिन मेहनत की। परमेश्वर ने 6 दिन जो बनाया वो बहुत सुंदर बनाया। और मेरे और आपके हाथों में भी वही आशीष आ सकती है अगर वचन की ये रोशनी हमारे मन में, हमारे अंदर के आदमी में ये ज्ञान भर दे कि काम एक आशीष है। दूसरी बात हम देखेंगे कि परमेश्वर को अपने काम से तृप्ति है, क्योंकि परमेश्वर ने जब हर दिन काम खत्म किया और देखा उसने क्या बनाया, बोला मुझे अच्छा लगा। 6ठे दिन उसने बोला मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि उसने जब काम किया तो मन लगा कर किया, उसने जब किया तो अपना बेस्ट दिया, और जब वो रिजल्ट आया तो परमेश्वर भी अपने काम से आनंदित हुए। सोचिए, परमेश्वर ने काम किया और अपने काम को श्राप नहीं दिया, परमेश्वर ने अपने काम को गाली नहीं दी, परमेश्वर को बहुत गुस्सा नहीं आया, उसको बहुत अच्छा लगा, उससे आनंद आया अपने हाथों के कामों को देखकर। क्यों? क्योंकि यदि हम जीवन में किसी कार्य को कर रहे हैं, यदि हम उसे मन लगाकर अच्छे से कर रहे हैं और यदि हम उसमें सफल हैं, तो हम भी वैसे ही संतुष्ट हो जाएंगे, हम भी वैसे ही आनंदित हो जाएंगे और हम भी बोलेंगे मैंने अपने हाथों से कुछ अच्छा किया। जिस दिन का जो काम था उसको उसी दिन खत्म किया। बहुत से लोग आज का काम कल करना चाहते हैं, कल का काम परसों करना चाहते हैं। इसलिए जो आज ज़रूरी है, अगर हम उसे ध्यान नहीं देते तो कल वो बहुत अर्जेंट बन जाता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट कामों को सही समय पे करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने हर दिन दिन का काम खत्म किया। उसने जिस दिन जो निर्धारित किया उस दिन उस काम को किया। परमेश्वर ने जो चालू किया उसे खत्म किया। कितनी बार हम जीवन में कोई काम चालू करते हैं और हम उसे अधूरा छोड़ देते हैं। परमेश्वर के हाथों के कामों में क्रिएटिव एनर्जी है। परमेश्वर अपने हाथों से कुछ नया रचना करता है। अपने हाथों को देखिए और बोलिए मैं भी कुछ रचना करूंगा, मैं अपने हाथों से कुछ क्रिएटिव करूंगा, मैं भी परमेश्वर की तरह बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे हाथों के कामों में भी आशीष हो, मैं भी अपने काम से संतुष्ट रहना चाहता हूँ। कई लोगों के पास जीवन में दर्शन नहीं है, इसीलिए उनके हाथों में कोई मेहनत भी नहीं है। कई लोगों के पास जीवन में दिशा नहीं है, इसलिए उनको मालूम भी नहीं है उनको कहाँ जाना है। लेकिन जब परमेश्वर ने कुछ बनाया तो बहुत अच्छा बनाया, क्योंकि जरूर उसके मन में उसका दर्शन था, उसके मन में उसका आकार था, उसे मालूम था उसे क्या बनाना है। क्या आप जानते हैं जीवन में आपको क्या करना है? क्या आप जानते हैं कि आपको परमेश्वर ने कौन से गुण दिए हैं? क्या आपके पास कोई दर्शन है? यदि आपके पास दर्शन नहीं तो उससे मेहनत कैसे जन्मेगी? अगर मेहनत नहीं जन्मेगी तो काम में संतुष्टता कैसे आएगी? और अगर संतुष्टता नहीं आएगी तो आप भी कैसे परमेश्वर की तरफ बोल पाएंगे ये सब बहुत अच्छा है। तो परमेश्वर ने आदमी को बनाया उसके प्रतिरूप, ताकि जैसे उसने काम किया वैसे आदमी भी कर सके। जैसे उसने अच्छे कामों को किया वैसे आदमी भी कर सके। इसका मतलब काम में सम्मान है, मतलब काम में सम्मान है और परमेश्वर की नज़र में कामों की अहमियत है। सोच के देखिए, आपका जो काम है उसमें परमेश्वर की रुचि है, वो परमेश्वर की नज़र में अच्छा है। कोलोसियों की पुस्तक 3 अध्याय पद संख्या 23 में वचन कहता है कि तुम जो कुछ भी करो पूरे दिल से करो। ऐसा करो कि तुम परमेश्वर के लिए कर रहे हो, इंसानों के लिए नहीं कर रहे हो। आज इस मैसेज से आप ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि में जो कुछ भी बनाया एक योजना से बनाया है। जब हम और आप परमेश्वर की योजना को नहीं समझते तो हम जीवन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं।
और मैं जानता हूँ कई लोग आलसी इसलिए नहीं है कि वो काम नहीं कर सकते, वो आलसी इसलिए है कि वो जो करते हैं वो उसे पसंद नहीं है, और उन्हें क्या पसंद है उन्हें मालूम नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना को नहीं जानते। मैंने पहले काम के लिए इसीलिए समझाया कि जब तक हम काम को नहीं समझेंगे हम विश्राम को नहीं समझेंगे। विश्राम है काम खत्म करके अपने कामों से आराम पाना। और सोचिए परमेश्वर को 7वें दिन कितना आनंद आया होगा और उसने कैसा विश्राम किया होगा, क्योंकि 7वें दिन उसने एक आज़ादी का अनुभव किया, क्योंकि उसके सारे काम खत्म थे। विश्राम तब आता है जब काम खत्म हो जाता है, और परमेश्वर भी उसी विश्राम पर विश्वास करता है जो काम के बाद किया जाता है। बिना काम के कोई विश्राम नहीं, इसलिए जब तक काम खत्म नहीं होता आदमी विश्राम नहीं कर सकता है। परमेश्वर ने 6 दिन काम किए और 7वें दिन आराम किया। 7वें दिन उसने विश्राम किया, और उसने विश्राम के दिन को आशीष किया। क्यों? उन 6 दिनों के कारण, उन पूरे काम के कारण वो विश्राम का दिन आशीषित था। तो सोचिए, इस प्रकाशन को समझिए कि 7वां दिन आशीषित था 6 दिनों के काम को खत्म करने के कारण ही। इसीलिए एक आलसी के पास कोई विश्राम नहीं है। आलसी रात को सिर्फ करवटें बदलता है, लेकिन एक मेहनती व्यक्ति अपने तकिए पर सिर रखता है और उसे एक बहुत मीठी नींद आती है। लेकिन अगर काम खत्म हो जाए तो विश्राम सही में आशीषित होता है। अगर आज आपके जीवन में आराम नहीं है, आपके जीवन में विश्राम नहीं है, तो उसकी ओर देखिए जो आपको विश्राम दे सकता है।